7 बजे घर आए, 7 बजे तक घूम रहा है आवारा कहीं के, कोई तरीका है ये? 6 बजे घर आए, 6 बजे ही घर में आके बैठ गए। 6:30 बजे घर में आए, टब में से निकाल के भीगी चप्पल मार दी। कंफ्यूज कर रहा बाप नहीं समझ में आता, बाप डेंजरस होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ब्राह्मण्स इन द हाउस गिव मी अ चीयर। नाइस। बनियाज इन द हाउस गिव मी अ चीयर। नहीं आगे कोई जोक नहीं है, मैं यूपी से हूँ, मुझे कास्ट डिवाइड देखने में मजा आता है। ऐसे ही थोड़ी प्रोफाइल कर लेता हूँ। हमारा ना ब्राह्मणों का मोहल्ला था, वहाँ बच्चे ना कुटते थे प्रॉपर। होम अप्लायंसेस के सब आइटम से हमारी कुटाई हुई है ना। और वहीं पास में था बनियों का मोहल्ला। तो बनिए लोग मार पिटाई करते नहीं, 25-50 ग्राम तोल रहे ऐसे करके ना, सोना चांदी। तो बच्चों को मार भी रहे तो ऐसे ही है, बच्चों को भी मजा आ रहा, हाँ जरा इधर भी आए है, नीचे नीचे थोड़ा। तो बनिया मित्र था हमारा ऋषि, उसके घर में बनी मूंग की दाल। बोला नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तकिए में मुंह डाल दिया, कहा मैं नहीं खाऊंगा। माँ मना रही है, अरे मेरा नंदलाला, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा कन्हैया, अरे कितना क्यूट लग रहा, खा लो बेटा। मैंने कहा अच्छा, ये करने से प्यार मिलता है? ये तो हम भी अपने घर पे ट्राई करेंगे। बैड डिसीजन। घर पे बनी लौकी की सब्जी, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। दिक्कत ये, एक तो हम क्यूट नहीं लगे, देखो क्यूट या तो तुम होते हो या नहीं होते हो, लेट्स फेस इट। ये कोई महंगा मोबाइल लेके ऐसा करके, इससे कोई क्यूट नहीं लगता, बल्कि महंगे मोबाइल में तुम्हारी खराब शक्ल और ज़्यादा खराब नजर आती है। सस्ता चाइनीज वाइनीज मान लो, फिल्टर डाल के कहो ये हैविंग फन हैशटैग हॉलीडेज। तो हमारे घर बनी लौकी की सब्जी, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। बुरी किस्मत उसी वक्त पिताजी की एंट्री हुई दरवाजे से। बोले कौन नहीं खा रहा? मैंने खा तो रहा हूँ लौकी की सब्जी दही डाल के, इससे बढ़िया कोई सब्जी नहीं है, लाइट बन जाती है, मजा आ जाता है। यूनिसेफ ने भी कहा है लौकी इज द बेस्ट सब्जी इन द वर्ल्ड। खून चढ़ाना पड़े, लौकी का रस चढ़ा देना मेरे अंदर। खाने के बाद लौकी की बर्फी भी खाऊंगा पेपरमेंट डाल के, बेस्ट लौकी, बेस्ट, एक नंबर। पर क्या है ना कि पिटाई कुटाई वाले बच्चे ना पक्के हो जाते हैं, वो इस हिसाब से पक्के हो जाते हैं कि देखो अब क्या करेंगे हमें चोट ना लगे। जैसे कि वो मैनेजमेंट में बताते हैं, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कैन नॉट चेंज, फोकस ऑन व्हाट यू कैन। लोग कहते हैं ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो पिटाई होती है। अब ये हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जब पढ़ रही हो तो हमें कम लगे, ये हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये था, 4 चीज़ टाइट करनी है पढ़ने वाला और डंडा। तो 1 2 3 4 पढ़ने से पहले ही करो। ऋतिक करता था ये हमारा था ये, ऐसे से पहले से ही चिल्लाने लग जाओ। पर बाप तुम्हारी हरामपंती की हद जानता है, ही हैज अदर प्लान्स। एक बार 7वीं की हाफ ईयरली में मेरा आया 0 गणित में, मुझे 0 में दिखा मर्डर। मैंने 0 के पहले लिख दिया 1, हो गए 10, टोटल था 390। अब अगर वहाँ 10 है तो नीचे 400 होना चाहिए था, पर वहाँ मैंने कहा ज़्यादा है, ओवर राइटिंग हो जाएगी, देयर इज अ गॉड, भरोसा रखो। मैंने वहाँ कुछ छुआ छेड़ नहीं किया। कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड दिखता है और कुछ होते हैं जिनके मुंह पर रिजल्ट दिखता है। जिस दिन रिजल्ट आया मैंने कहा घर पे नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट आया, जाने दो, नहीं बताऊंगा। उसी दिन गली में मेरा दोस्त बनिया दोस्त ऋषि जो आया फर्स्ट, मेरे पिताजी को मिल गया, अंकल जी मैं तो फर्स्ट आया। अब वो घर आए, सुमड़ी में चुप के बताऊंगा नहीं आज इसे कि रिजल्ट आया, देखते हैं ये कब बताता है। और मैं इस चक्कर में कि आज मत बताओ, आज पिटाई टालो, आज पिटने का मन नहीं है मेरा।
हम बाप बेटा ये गेम खेल रहे हैं कि कौन पहले बोले। उन्होंने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया। अब वो आके 2-3 घंटे दोपहर में रोज़ सोते थे। अब कोई तो कारण है, यूपी की तरक्की नहीं होती, लोग दिन में सो रहे हैं। 2-3 घंटे बाद वो सोने के बाद जागे और बोले अरे रिजल्ट आएगा क्या? मैंने हाँ अरे भूल गया था। बोले अच्छा लाओ जरा दिखाओ। सुनो वो लकड़ी वाला हाथ का पंखा भी लेते आना। मैंने कहा बिजली तो आ रही है। बोले क्या पता चली जाए बेटा, ले आओ। मैं पंखा लेके चला। अब बाप तुम्हारी हरामपंती की हद जानता है, उसे पता हो तुम्हारा बाप है कि तुम कहाँ तक जा सकते हो, उससे लिमिट पता है। मैंने कहा पंखा रख दो। मैंने कहा इधर ही रखा, मैं ही हवा कर दूँगा। मैंने रख इधर। मैंने रख दिया तुरंत। रिजल्ट देखा, देखते हुए समझ में आ गया इसमें 10 नंबर का झोल है। उन्हें पता था डंडा मारा तो ये वाला स्टेप है। ही हैड अनदर प्लान दिस टाइम। उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखते ऐसे करके गिरा दिया जैसे गिर गया। बोले अरे गिर गया, उठाइए जरा। उसके बाद जो मैं रिजल्ट उठाने झुका, अगले आधे घंटे नहीं उठा। पर क्या हुआ कि उसके बाद पिताजी ने समझाया, देखो अगर ऐसे 0 के पहले 1 बनाओगे ना तो कभी 1 नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत करोगे तो 0 के पहले हो सकता है 10 भी लग जाए और नीचे का टोटल भी करेक्ट होगा। इसलिए सही रास्ते पे चलना, तो आगे चल के शायद तुम्हारा कुछ हो जाए लाइफ में। और हुआ भी। मेरे स्कूल की 6 महीने की फ़ीस 15 रुपये थी। ये टिकट कितने का लिया तुमने? 500 रुपये। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। पर हुआ क्या ना कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी तो अभी हैं नहीं दुनिया में। तो हुआ क्या कि एक बार वो आईसीयू में एडमिट हुए। उनको कैंसर था। तो आईसीयू में जब वो एडमिट हुए तो उसके बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। तो मैंने क्या किया कि मैं अभी एक गेम खेलने लगा उनके साथ। मैं आईसीयू में जाता था, पेशेंट वाली थाली जो आती थी वो आती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी स्वादिष्ट थाली है। तो मैं क्या करता था, पर्दा डाल के हम ऐसे गेम खेलते थे कि जैसे नर्स ना देख ले। 3-4 महीने हो गए थे एडमिट होके। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, खाना खा के देखते हैं, मैं आपके साथ खाता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा है, देखना ज़रा ट्राई करना। बचपन में जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना आप, ऐसे ये खाओ जैसे वो मुझे खिलाते थे। इस बार मैं उनको दिखा के एक्टिंग कर रहा था, देखो अरे बड़ा अच्छा है, खा के देखो। उन्होंने थोड़ा खाया। एक दिन डॉक्टर ने देख लिया, बोली ये आप इनका खाना क्यों खा रहे हैं? मैंने सिर्फ 1 बाइट ली है। तो बोली बाकी का खाना इन्होंने खाया है? मैंने कहा हाँ। तो बोली अच्छा आप इधर आइए। कहाँ? तो बोली इनके क्या है ना कि यहाँ से यहाँ तक सब छाले हैं, अंदर अल्सर्स हैं। इस कंडीशन वाले लोग 1-2 बाइट भी नहीं खा पाते, पर आपने इन्हें पूरी 2 रोटी खिला दी। पर ये आपने कैसे किया पता नहीं, पर आपने किया बहुत अच्छा। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने गेम करके बापू को ऐसे टेस्ट में खिला दिया। रियलिटी कुछ और थी अंदर। वो बाप का प्यार था मेरे लिए, जो मेरी ख़राब एक्टिंग देख के भी खा गए ताकि मैं खा लूँ, ताकि मुझे लगे कि मैं कामयाब हुआ। डॉक्टर ने बोला अब इनके पास जितना भी टाइम है आप देख लीजिए, अभी जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है, करते रहिए, जो भी टाइम आपके पास बचा है। तो मैं उनके पास वापस गया। तो बोले क्या बोली वो? मैंने कहा, उसने कहा कि अच्छा है ऐसे ही खाते रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बोले अच्छा, कुछ हो जाए तो मुझे मेरे गांव ले जाना, मिट्टी जहाँ की हो वो उसी में मिल जाए, वहीं मिल जाए तो अच्छा। मुझे लग रहा था कि मैं स्मार्ट हूँ, पर बाप तुम्हारी हरामपंती की हद जानता है। उसे पता है तुम कब झूठ बोल रहे हो। जब पहली बार वो एडमिट हुए थे ना, तो आईसीयू में गए, वो इमरजेंसी में गए। उसी दिन स्वाइन फ्लू का भी उस फ्लोर पे कोई पेशेंट आया था। जब वो कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, उसमें सब मास्क लगा के ही जाते हैं। उनको ऑक्सीजन लगाई हुई थी। मैं ऐसे ही रोक रहे थे डॉक्टर, पर मैं भाग के गया कि माय फादर इज़ देयर। मैंने दूर से देखा, उनके पास जाने लगा। वो दूर से ऐसे इशारा करते रहे, पर मैं उनके पास की तरफ गया और वो ऐसे इशारा करते रहे। फिर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन हटाई और बोला जा यहाँ से। तो मैं बाहर निकला, मेरा दिमाग ख़राब किया, यार बापू अभी भी ऐसे मुझे अकड़ के बोल रहे हैं। पर बाहर गया, फिर मैंने सोचा कि यार इन्होंने बाद में डॉक्टर ने बताया कि वहाँ स्वाइन फ्लू फैला हुआ था, इसलिए मुझे कुछ ना हो
इसलिए उनने अपनी ऑक्सीजन हटा दी, जबकि पेशेंट्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मैं बाहर गया, अब उनको गुजर के 10 साल हो गए, और मुझे ये लगता है कि दुनिया इतनी हरामजादी है कि इसमें कोई साला किसी को एक धेला नहीं देता बिना मतलब के। और बाप होता है जो तुम्हारे लिए अपनी ऑक्सीजन हटा के ही वॉचेज योर बैक। क्योंकि माँ क्या होती है, इमोशनल होती है, तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें पैदा करने से पहले से जानती है, क्योंकि उसने अपने अंदर तुम्हें रखा है। कि बाप दुनिया से जाने के बाद समझ में आता है।